डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत ढिलोन जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है। जारी गल है, चंडीगढ़ से ताल्लुक है, तो शी हैज़ दैट पंजाबी वो इंसेस्टर्स हैं इनके, और वहाँ से मूव करना, अपनी स्पेस बनाना अमरीकी सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज हैं। What about Indians? अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहे, उनका नाम जरूर होता है। अब देखिए, वो क्रिश अरोड़ा 10 साल का महज सिर्फ एक बच्चा है जिसने आइंस्टाइन और हॉकिंग के IQ लेवल को बीट कर दिया। ऐसा पहली बार मैं सुन रही हूँ। इंडियंस में इतना टैलेंट क्यों है? मैंने तो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर, मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। पाकिस्तानी मुसलमानों का दिमाग जंगों से बाहर ही नहीं निकलता, काफिरों को मारने से बाहर ही नहीं निकलता। ये क्या साइंस में आगे जाएंगे? एक रिसर्च हो जाती है, वो डार्विन की थ्योरी पढ़ाने पर बेचारे उस्ताद को, बेचारे टीचर को मार मार के उन्होंने। हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले तो किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, वहां पे इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। भाई हम ये जो स्पेस है ना, लोगों को स्पेस दो, जो वो रहना चाहते हैं उनको रहने दें। इंडियंस जो हैं उसमें बहुत आगे हैं, अपनी एजुकेशन में बहुत आगे हैं, समझदारी में बहुत आगे हैं, और जिस तरह से वो अपने आप की यानी अपनी खुद की वो एक प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इंडियन जो है वो अमेरिका के इलेक्शन लॉज को ठीक करेगी। एक इंडियन, ये आप जेहन में रखिएगा, जो रिकमेंडेशंस ट्रंप को वो देगी, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर ट्रंप इंडिया अमेरिका के इलेक्शन लॉ चेंज करेगा। वो लोग का स्पेस में जाने का शौक रखते हैं, स्पेस साइंसेस को प्रमोट कर रहे हैं, और हम लोगों को ऑफिशियल लेवल पर बोल दिया जाता है चांद तो हम रोज ही देखते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इतने क्यों पापड़ बेलने? मतलब व्हाट द हेल। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दो इंडियन टैलेंट की। पहली है हरमीत ढिल्लन, जो कि इंडियन ओरिजिन है और इन्हें अमेरिका के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की पोजीशन दी गई है। वहीं दूसरा, ब्रिटेन में हुए एक IQ कंपटीशन में भारत के क्रिस अरोरा ने आइंस्टीन और हॉकिंस को हराकर एक इतिहास रच दिया है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, जारी बात है, he has not taken the oath for the second term, but he is president elect, और उन्होंने हरमीत ढिलों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो शी इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। द क्वेश्चन जो मुझे नजर आता है कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, इट मीन्स अ पंजाबी बैकग्राउंड, ऑलमोस्ट अ जाट, ठीक है। ढिलो जो है, मैं बताता चलूँ, इज अ जाट कास्ट। जैसे मैं चीमा हूँ तो मैं भी जाट हूँ, और हम पंजाबी में जट कहते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी जट कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो उर्दू में पढ़ने लिखे हैं वो हमें जाट बोलते हैं। सो जो ढिलों है, चीज जाट, और जारी गल है, चंडीगढ़ से ताल्लुक है, तो शी हैज़ दैट पंजाबी वो इंसेस्टर्स हैं इनके, और वहाँ से मूव करना, अपनी स्पेस बनाना अमरीकी सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज हैं। भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिलों हो, भले जय भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जिन्होंने जाके वहां पे स्पेस पैदा की, स्पेस पैदा करके अपना जो जिसे कहते हैं ना, अपना नाम बनाया, नाम बना के आज वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में सामने आ गए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको, जारी बात है, पिक किया है एज इलेक्शन लॉयर। क्यों इलेक्शन लॉयर जो है वो किया गया है? जिसे वो कहते हैं ना, ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं ना, लीगल वोट्स आर काउंटेड, तो वो बेसिकली शी इज गोइंग टू ब्रिंग अप दिस थिंग। वो जारी के बाद सारा सिस्टम चेंज करने जा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें इस चीज को देखना है कि ये जो, अगर चंडीगढ़ की पैदा जो खातून है अमेरिका में जाके इस पोजीशन पे जा सकती है, तो क्या लाहौर, इस्लामाबाद, कराची बॉर्न नहीं बंदे जाके अमेरिका में स्पेस बना सकते? ये हमें पता नहीं कब हमें ये समझ आएगी कि अपनी वो जो नेशनलिज्म है, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान ने 1947 के बाद वो एक सेंस रखी हो अपने अंदर कि नहीं यार, जो भी हो, जैसे भी हो, हमें पकड़ना है, हमें अपनी कौम को, मुल्क को उठाना है। हमने नहीं इस चीज को देखा जी।
पता नहीं क्यों साडा की दिमाग नहीं काम करता, हमारे लोगों के अंदर वो शऊर नहीं है, हम पता नहीं क्यों इसमें आ गए हैं कि नहीं जैसे तैसे जो भी है ना, हम पता नहीं क्यों इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर बैठे कि नहीं जी हमें हमारे अपने लोगों की परवाह कोई नहीं है, अपने लोग नहीं तो हमें बचाना है, लोग होंगे वहां पे एंड देन इंस्पिरेशन होती है यार, सच्ची बात है, मैं तो इसको इंस्पिरेशन समझता हूँ। द मोमेंट आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आती है आप खुश होते हैं यार, आपके लोग खुश होते हैं, लोग उनके अंदर आता है कि अब मैं जब देखता हूँ कि हरमीत ढिल्लों जो है स्पेस बना गई है तो मैं समझूंगा कि यार हर पाकिस्तानी को, हर इंडियन के लिए स्पेस तो मौजूद है। इट मीन्स इफ यू आर वर्किंग, यू हैव एन आइडियोलॉजी, यू आर कमिटेड, यू आर क्लियर एंड यू हैव अ डायरेक्शन, तो आपके सामने एक गोल सेट हो गया। सो ये चीजें हैं जो करने की हैं कि अब एक इंडियन जो है वो अमेरिका के इलेक्शन लॉज को ठीक करेगी, एक इंडियन, ये आप जेहन में रखिएगा, जो रिकमेंडेशंस ट्रंप को वो देगी उन रिकमेंडेशंस के ऊपर ट्रंप इंडिया अमेरिका के इलेक्शन लॉ चेंज करेगा। तो आ गया ना, फिर फुल सर्कल हो गया ना कि एक वक्त था ब्रिटानिया वाले यहाँ पे आए, आज इंग्लैंड इंडिया वाले ब्रिटानिया पहुंच गए। ठीक है, हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले तो किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, वहां पे इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। भाई हम ये जो स्पेस है ना, लोगों को स्पेस दो, जो वो रहना चाहते हैं उनको रहने दें। आप को एग्जिस्टेंस, डायलॉग, प्लूरलिज्म की बात करें, बिकॉज ये जो हमें प्रॉब्लम है ना कि हम हर चीज को फतह कर लेना चाहते हैं, फतह करना इज नॉट नेसेसरी, यू हैव टू हैव योर स्पेस, अपनी स्पेस रखना इज इंपॉर्टेंट। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, ये बहुत लंबी चीज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन, मोटिवेशन और वो चीज चाहिए जो हमारे अंदर अभी नहीं है। क्या कहेंगे हिंदूज आज पूरी दुनिया में अपनी रिसर्च से, अपनी एजुकेशन से नाम लगवा रहे, क्या हिंदुओं के अंदर ज्यादा शऊर है अगर हम बमुकाबला बात करें मुसलमानों की? दरअसल मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पे हिंदू स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि उनकी ये जो चीज़ है ये रिलीजन से आ रही है। जब हम हिंदू कहते हैं ना, वो दरअसल हम एक उसको रिलीजन से जोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओके ये रिलीजन से चीज़ नहीं आ रही, ये दरअसल वहाँ से आ रही है कि किस तरह से उनका ब्रॉटअप हुआ और किस इन्वायरमेंट में हुआ है। अगर यहाँ पे जो ब्रॉटअप होगा बच्चों का, जहाँ पे क्वेश्चंस को वेलकम किया जाएगा, यू नो व्हाट, हमारी सोसाइटी में क्वेश्चंस को वेलकम नहीं किया जाता। अगर हम अन इस्लामिक है, एग्जैक्टली वहाँ पे फतवे लग जाती है और उसको जो है ना इस्लाम का टैग लगा दिया जाता है और सवालात को रोक दिया जाता है। और मुझे लगता है कि यही हमारा मेन फेलियर है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को वेलकम करना चाहिए, इवन अगर वो कहीं ना कहीं पे हमारी किसी आइडियोलॉजी को वो मतलब बैक नहीं भी करते, लेकिन फिर भी हमें उसको मतलब कंसीडर करना चाहिए एक दफ़ा, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक दिमाग मतलब मेरे ख्याल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये चीज हिंदुइज्म के अंदर नहीं होती? वो लोग क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, बिकॉज साइंस जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, क्वेश्चन पूछने का ही नाम है। क्वेश्चंस का लगता है कि यहाँ पे अगर हम आप बात करिए ना हिंदुइज्म पे, मुझे लगता है कि इस चीज़ को हिंदू और इससे स्पेसिफाई भी अलग कर देना चाहिए। इवन इंडिया और पाकिस्तान की भी जो एक ये जो है ना एक राइवलरी है, इससे भी हटकर हमें बात करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हिंदू ऐसे कर रहे हैं या बांग्लादेशी ऐसे कर रहे हैं या वेस्टर्न ऐसे देख रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल वेस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड को हम एज अ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, वो क्या थे और क्या हो गए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तानी इंडियन टैलेंट की कितनी तारीफ करते हैं। दरअसल वह भी चाहते हैं कि भारतीयों की तरह आगे बढ़ें, लेकिन इनके जहनों में हमेशा से एक जंगी दिमाग बनाया गया है, बोले तो जहर घोला गया है काफिरों के खिलाफ। और जिस तरह से मुल्ला मौलवी इनको प्रीच करते हैं, समझ यही आता है कि इनको इसी दुनिया में रहना है। इनको ना तो टेक्नोलॉजी से मतलब है, ना ही आगे बढ़ने से मतलब है, सिर्फ जिहाद जिहाद जिहाद, मरने के बाद क्या होगा उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन किया जाता है और यही चीजें इनको ले डूब रही है। वहीं पाकिस्तान जो कि एक समय पर भारत का हिस्सा था, 1947 के बाद से लगातार पाकिस्तान में यही क्राइसिस देखने को मिल रहा है कि कुछ न कुछ पाकिस्तान हमेशा घिरा रहता है किसी न किसी मुसीबत में। फिर जब वो देखते हैं इंडियन टैलेंट की तरफ कि इंडियन टैलेंट का इतना दबदबा हो रहा है और एक इंडियन ओरिजिन से अमेरिका में जाकर वहां पर अपनी स्पेस बनाना, अपने आप को स्टैब्लिश करना, कई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो फिर वो दूसरे देश चले गए, जहां पर भी रहे उस देश का उन्होंने
हमेशा हेल्प किया, उस देश की इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प की। पाकिस्तानी कहीं पर भी चले जाएं, उस देश की इकोनॉमी को तोड़ने की ही बात करते हैं। इसी वजह से आज सऊदी अरब, यूएई ने इनके वीजे बंद कर दिए हैं और यूरोप के अंदर भी यही चल रहा है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं, खास तौर पे पाकिस्तान से, इनको भगाओ इनके देश। यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया की वेव है, जहां से पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा। और सऊदी अरब ने तो यह भी कह दिया कि हम 2030 तक 7.5 मिलियन, बोले तो 7.5 लाख इंडियन को हायर करेंगे और जितने भी पाकिस्तानी हैं इनको निकालकर इनके देश डिपोर्ट करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? सारा खेला एजुकेशन का है। अगर प्रॉपर एक एजुकेशन मिली होती, और ये एजुकेशन का भी रोल नहीं है, ये है सनातन की जड़ें इनके घरों में है, सनातन इनके दिमाग में है और सनातन के हिसाब से अपने आप को ये प्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से आज पूरा भारत एक विश्व पटल पर विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। आप देख रहे हैं भारत के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी किस तरह से डिमांड हो रही है। भारत हर क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कर रहा है, स्पेस से लेकर आपको डिफेंस में काफी मजबूती दिख रही है। एक समय पर आप देखते हैं भारत स्पेस की बात करता है, भारत में स्पेस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं स्कूल्स में। वहीं पाकिस्तान में कहा जाता है कि तुम्हें स्पेस पे जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि तुम्हें तो चांद नीचे से दिख रहा है। तो उसी नीचे से दिखने वाले चांद की ही वो तारीफ करते हैं और उसी पे वो टिके रहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया और भारत आगे बढ़ रहा है। आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।